जी हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भाभी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को यूपी टेट का फॉर्म भरते समय जो मार्कशीट नंबर मांगा जा रहा है, क्योंकि आपके मार्कशीट में कई जगह आपको डिजिट देखने को मिलता है, कई नंबर आपको मिलते हैं, तो इसमें से आपका मार्कशीट नंबर क्या है, आपको मार्कशीट नंबर में क्या भरना है और पासिंग ईयर में आपको क्या भरना है, उसी के बारे में इस वीडियो में आप लोग को पीएनपी कार्यालय प्रयागराज की तरफ से आप लोग को यहां पे पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग को सही और सटीक तरीके से देने वाला हूं। तो सभी हमारे प्यारे छोटे भाई बहन इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको मार्कशीट नंबर में आपको क्या भरना है और पासिंग ईयर में आपको क्या भरना है आप लोग को सही और सटीक तरीके से समझ में आ सके। और हमारे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि पीएनपी कार्यालय संबंधित या यूपी टेट या नई शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी अपडेट आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, तो सबसे पहले हमारे ही द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के माध्यम से आप लोग को अपडेट दी जाती है। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पीएनपी कार्यालय से हर एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यहां पे सबसे पहले और सबसे सटीक यहां पे आप लोग को मिलती रहे। अब दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं सबसे पहले मार्कशीट नंबर को लेकर के। तो सबसे पहले अगर आप 2011 का पहले होंगे तो आपका इस तरह का मार्कशीट आता था, जिसमें आपका मार्कशीट और आपका सनद अलग अलग होता था। इसमें अगर आपका इस तरह का मार्कशीट है तो आप सबसे पहले अपने मार्कशीट में यहां पे देखिएगा जो सीरियल नंबर यहां पे लिखा हुआ है, देखेंगे यहां पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, क्रमांक, तो इसको जूम करेंगे, यहां पे जूम करके दिखा दो। जस्ट इसके नीचे जो ये नंबर लिखा हुआ है 81 020 066 44, तो ये जो नंबर लिखा है यही आपका मार्कशीट नंबर हो जाएगा। यानी कि सीरियल नंबर के जस्ट नीचे वाला जो है आपका यही मार्कशीट नंबर हो जाएगा। उसके बाद से जब 2011 के बाद से जो हाई स्कूल का होता था, जिसमें सनद और आपका मार्कशीट एक ही में आने लगेगा, तो यहां पे देखेंगे तो दो यहां पे भी सीरियल नंबर में नंबर लिखा हुआ, और यहां पे भी देखेंगे तो यहां पे सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ, प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या यहां पे लिखा हुआ, सर्टिफिकेट नंबर तो यहां पे भी लिखा हुआ, और यहां पे लिखा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी को लेकर के, और यहां पे भी एक नंबर है। तो आप लोग को मार्कशीट नंबर पूछा गया तो आपका मार्कशीट नंबर इसमें आपका ये हो जाएगा, जो सीरियल नंबर के जस्ट नीचे जो ये लिखा है 2291-709 वाला, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका मार्कशीट नंबर हो जाएगा हाई स्कूल में, जिसमें सनद और सर्टिफिकेट एक ही में होता था। उसके बाद से अब इंटरमीडिएट में आ जाएंगे, हाई स्कूल की बात हो गई। हाई स्कूल में भी देखेंगे ऐसे ही था, इंटरमीडिएट में भी ऐसे ही, यहां पे सर्टिफिकेट नंबर है और यहां पे भी सीरियल नंबर है, तो यही आपका सीरियल नंबर क्या हो जाएगा, यही आपका मार्कशीट नंबर हो जाएगा। आपको इसी को सीरियल नंबर को ही आपको डालना है, ठीक है। दोनों चीजें मैंने आप लोग को बता दी। उसके बाद से अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तो डीएलएड आप किसी भी बैच से हो, अगर आप पास आउट हो चुके हो तो आपका सर्टिफिकेट मिल चुका होगा। अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आपने फाइनल सेमेस्टर का यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर का आपने रिजल्ट अपना डाउनलोड किया होगा, तो वहां पे देखेंगे ये 18 बैच का है, यहां पे एक प्रशिक्षु का है, यहां पे डाउनलोड किए होंगे तो यहां पे कंप्यूटर आईडी दिखेगी। तो आपको कंप्यूटर आईडी नहीं डालना है मार्कशीट नंबर में, कंप्यूटर आईडी के जस्ट नीचे जो ये क्रमांक लिखा है, यहां पे देख रहे होंगे जो ये क्रमांक लिखा है, क्रमांक के आगे आपको 6 या 7 डिजिट का आपको नंबर दिखेगा, उसी को डालना। अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो, अगर आप पास आउट नहीं हुए हैं तो वहां सिर्फ 0 लिख करके आएगा। अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो यहां पे आपको 6 या 7 डिजिट का नंबर लिखा हुआ आएगा, जो कि आपको वही डालना है जो क्रमांक होगा, ठीक है। आपको कंप्यूटर आईडी नहीं डालनी है। उसके बाद से यहां बात करूं कि आपका पासिंग ईयर क्या रहेगा। अगर आप 13 बैच से हैं तो 2016 रहेगा, 14 बैच से हैं तो 2017 रहेगा, 15 बैच से हैं 2018 रहेगा, और 17 बैच से हैं तो 2020 रहेगा। अगर आप 18 बैच से हैं तो 2021 रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप 2018 बैच से हैं तो 2021 आपका पास आउट रहेगा, ठीक है। मगर यहां पे बात करूं तो बहुत सारे लोगों में पासिंग के लिए 2021 ऑप्शन में नहीं दे रहा है, तो उनके लिए दोस्तों जिनके में नहीं दे रहा, आप 2020 ही फीड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आपका 2018 का फाइनल रिजल्ट जो है 16/1/2021 को आया हुआ था, और जिनका प्रमोट नहीं हुए थे उनका शायद अप्रैल में 2021 में आया हुआ था। तो जो बैक वाले कैंडिडेट थे 2018 बैच के, तो आप लोग 2021 डालने का प्रयास कीजिएगा। अगर 2021 ऑप्शन में नहीं आता है तब 2018 बैच वाले 2020 डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 2017 बैच वाले अपना 2020 ही डालेंगे। बाकी आप लोग को यह चीज समझ में अगर आपने मार्कशीट नंबर में अगर कोई चीज गलत भर दिया, आपने मार्कशीट नंबर के जगह पे आपने
सर्टिफिकेट नंबर भी भर दिया तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपके जो भी आपने नंबर भरा है वह आपके मार्कशीट पे वह नंबर होना चाहिए, क्योंकि यह वेरिफिकेशन के समय में आपका काम आता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ शेयर जरूर कर दीजिए कि कोई भी लड़का मार्कशीट नंबर में और पासिंग ईयर में कंफ्यूज ना हो, हर किसी को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बाकी पीएनपी की तरफ से और कोई खबर आती है तो मैं आप लोग को अगली वीडियो में अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तब तक दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।